मुझे बताइए, when was the first time you actually bumped into this gentleman here? Like कब थी वो पहली मुलाकात and how was it? पहली मुलाकात बहुत साफ तरीके से याद है मुझे। जैसे अरमान बता रहे, आई थिंक ये 15-16 साल के थे, अकेले मुझे मेरे स्टूडियो पर आए थे। आई थिंक ये आशिकी 2 से पहले या उसी के आसपास, उसके पहले था, उसके पहले की बात है, थोड़े से पहले की बात है। लेकिन इमीडिएटली जो चीज़ मेरे जहन में बसी है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिंगिंग और ट्यून। अरमान मलिक सिर्फ एक धुन नहीं गाना चाहता है, इनका एक नज़रिया है, और तभी भी उनका नज़रिया बहुत अटल था। He had a road map for himself कि मुझे क्या करना है, मुझे क्यों म्यूजिक करना है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लोग म्यूजिक करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर ये पूछे कि क्यों करना चाहते हो, बहुतों के बाद जवाब नहीं होता। That's a very very big question, I think, which is very important. And he was very clear कि वो क्यों म्यूजिक करना चाहता है। He sees it as a calling. Yes. उनके परिवार के ऊपर ये देन है। उनके दादाजी बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं, and his father also has known my father for a very long time. Yes. But वो ऐसा नहीं कि विरासत में मिली है, उस विरासत के साथ में अपनी आवाज़, अपनी सोच को आगे रखना, I think that quality was always there in him even as a teenager. Right. तो he's even studied at Berkeley if I'm not wrong. He told me that time also. मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल के दौर में attention is everything. लेकिन attention के पीछे there's something more deeper to it. If you want to make a mark, you want to leave behind an imprint, तो मुझे लगता है वो बहुत तारीफ़े काबिल बात है। तो वो क्वालिटीज़ मैंने हमेशा अरमान के अंदर देखी। Absolutely. और यही मेरा अगला सवाल भी था यहाँ पे कि that everything is very short-lived. There was a time जब melodies की हम बात करते थे, उसके बाद we moved on to ringtone songs, right? कि ringtone में बजना चाहिए। Right now we are talking about reels कि भाई हाँ ठीक है, वो एक hook होना चाहिए। ऐसे में when you come up with an entire thing जो कि पूरा गाना है, अभी एक बहुत बड़ी फिल्म में आपने एक anthem में भी हिस्सा लिया है, आपने भागीदारी की है। So when you come up with these things, तो वो कितना प्राउड फील कराता है, ये लगता है यार पता नहीं क्या होगा, कितना लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। व्हाट डू यू हैव टू से? आई फील कि देखिए, मैंने तो वैसे अभी काफ़ी दौर ऐसे देखे हैं। मेरी पहली फिल्म थी जहर, तो वहाँ से लेकर रिंगटोन से लेकर द ट्रेन से लेकर मर्डर 2, आशिकी 2, कबीर सिंह, नाउ डूइंग वही तो खुदा है। मुझे ऐसा लगता है कि असली आर्टिस्ट वो है जो मौसम के मुताबिक नहीं चले, लेकिन अपने मुताबिक चले और मौसम उसके मुताबिक फिर बदलता है। बात है। It's very very, वरना हम किस चीज़ को होल्ड करेंगे नितिन? कहीं ना कहीं हम बदलते जाएंगे, अपने आप को खो देंगे। करेक्ट। तो वाइल आप बिल्कुल, हम सिस्टम को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे हम वो चीज़ करते हैं, लेकिन हमारा जो कोर है, व्हाट डू वी वांट टू से, मैं अगर फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड रील में फिट करने के लिए अपने मुखड़े को काट दूंगा, तो मैं अपनी आत्मा को काट दूंगा। क्या बात है। I cannot do that. I will, अगर if I need, मेरा गाना था तो उसे ना लगे 9 मिनट का गाना है। I know. ना मौला का इंट्रो 1.5 मिनट का है। ना वो बांसुरी राकेश चौरसिया जी ने बजाई है, वो जब बजा रहे थे तो I could feel कि he is communicating with the listener. तो मैं क्यों काटूं उनको? And that's the way I see music even today. तो मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं, शायद अरमान के पास हो। मैं एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में, क्योंकि मैं फिर वो यंग जोन में भी हूँ, एंड I have to keep up with what is happening in terms of trends, but also do something that my soul calls for. लेकिन I feel I relate with मिथुन sir's ideology of like, अगर कुछ मैं ऐसे थॉट है कि यार अगर 2 मिनट का गाना खुद से बन रहा है या 1 मिनट का गाना खुद से बन रहा है और वो नेचुरल लग रहा है, तो रहने दो जैसा है वैसे। लेकिन आप अगर एक गाना बना रहे हो, उसकी कंस्ट्रक्शन कोई भी ड्यूरेशन हो या 3-4 मिनट तक, आपको लग रहा है कि आई फील लाइक आई वांट टू डू दिस काइंड ऑफ अ सॉन्ग, एंड इफ इट हैज दैट ड्यूरेशन एंड यू फील लाइक दैट्स डूइंग जस्टिस टू दैट ट्यून, आप वैसे ही रखो उसको, डोंट छेड़खानी कोई जरूरत ही नहीं है। लाइक तोसे नैना इज वन ऑफ आवर फेवरेट्स, यस, ऑल ऑफ अस। हमने कभी ये नहीं देखा अरे 9 मिनट का गाना क्यों सुनूंगा मैं, नहीं, गाना बात कर रहा है हमसे, दैट्स व्हाई वी वांट टू लिसन टू इट। एंड आई फील टुडे पेशेंस लेवल चला गया लोगों का, बिकॉज यू नो एट अ फ्लिक ऑफ फिंगर यू गेटिंग कंटेंट fed to you, music fed to you. But I personally believe both of us as artists, we are not something that we don't follow someone else's thing. We make our own path, like he said. Yes. And that has been me since the beginning ever. I've never, लोग जब सोचते थे कि यार मैंने इंग्लिश म्यूजिक बीच में I had started doing, तो लोग अरे तुम बॉलीवुड कर रहे थे, सडनली तुम इंग्लिश म्यूजिक क्यों कर रहे हो? मुझे करना है, वो मेरी कॉलिंग है। I feel like I've wanted to do that for the longest time. So you're kicking your Bollywood career away. As I'm not kicking anything away. I just want to do this.
at this point in time I feel gravitated towards doing this. Yes, yes. Now if I'm feeling like doing that, I don't care who's telling me what. Right. It's as simple as that. लेकिन उसी रीजन से फिर मुझे लोग अलग देखते हैं, अलग से देखते हैं, because I'm not just here to do something for others. I'm here to do stuff for my connection with God, my music that I have in me, and I feel like हम दोनों we feel that way. I feel that's why we have come together for a reason. ऐसे ही हम collaborators नहीं बने. We both feel like we are vessels for something that God has created, and we are just like putting it out into the world for people to hear. Right. Simple. Absolutely. Or I think quality has always been the priority for the both of you. 100%. Yes. क्योंकि ये नहीं कि बस करे जा रहे हैं. Same goes for you, जो कि एक compliment है. इतनी छोटी उम्र में you've done so much, लेकिन फिर भी उस चीज को maintain करते हो कि नहीं यार, जो मुझे मजा आ रहा है, ये जो मैं म्यूजिक के लिए कर पा रहा हूँ वो मैं करूँगा. See, I want to do it for a long time. मैं म्यूजिक मैं नहीं चाहता हूँ कि यार 2 साल के लिए मैं वायरल हो जाऊँ सडनली, Right. एंड देन उसके बाद फिजल हो गया करियर, फिर उसके बाद सोचा यार क्यों किया मैंने, क्या किया. वो नहीं है. I want to do music till I pass away. that is the dream I had as a 8-year-old kid, and I'm living for that 8-year-old kid. Right. That's his dream. Not Right. now. I'm just a version of that 8-year-old kid right now. So I'm genuinely just living that dream जो मैंने सोचा था बचपन में कि यार मुझे ये करना है till I die.